आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जो राजनीति होती है, इससे जो आम लोग हैं वो बहुत दूर रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं राजनीति की, वो अपने आप में कई प्रश्न खड़े करती है। वैसे तो राजनीति जो होता है, हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के अंदर एक इंसान को ये पूरा अधिकार होता है कि वो अपने नेता को वोट दे के चुने, और उसके लिए एक पूरा प्रणाली होती है जिसके तहत जो है चुनाव किए जाते हैं। चुनाव आयोग होता है और सीईओ होते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं, जिनके समक्ष ये सारी चीजें होती हैं, जिनके दिशा निर्देश पे ये सारे कार्य होते हैं, और कुछ मर्यादित चीजें तय करी जाती हैं जिसके तहत जो प्रचार प्रसार और तकरीबन जो सारी प्रक्रिया होती है चुनाव की, वो की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर और ऐसे कई राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं, उसमें कई उथल पुथल देखने को मिल रही है। कई जिलों से प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले कई घटनाएं सामने आ रही हैं। आज जो घटना है वो मध्य प्रदेश जो है, वहां का एक जिला है खरगोन। उस जिले के भीकन गांव में जो सीईओ थे, पंचायती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे राजेश वहाती, उन्होंने 30 तारीख को खुदकुशी कर ली है। उनकी खुदकुशी के बाद बीजेपी के 2 जो नेता हैं, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्यों खुदकुशी की है, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि खुदकुशी करने से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें साफ तौर पे ये उनका आरोप है कि जो बीजेपी नेता हैं और जो प्रत्याशी हैं पंचायती चुनाव के, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने उन जो सीईओ थे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके ऊपर गैर कानूनी तरह से काम करने का दबाव दिया। आपको बता दें, ये जो बीजेपी प्रत्याशी थे धन्ना लाल और जो दुलई चंद, इन दोनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। आपको बता दें, 10 महीने में 4 सीईओ बदल चुके हैं इस पंचायती चुनाव में। और ये जो क्षेत्र है जहां पे पंचायती चुनाव हो रहे थे, भीकन गांव का जो पंचायती चुनाव है, इसमें 10 महीने में 4 सीईओ बदल चुके हैं। और जिन्होंने खुदकुशी की है राजेश, उनका भी अभी 3 महीने पहले ही यहाँ पे तबादला हुआ था। उसके बाद अब उन्होंने, जो सूत्रों की माने, 30 जून, 10 जून और 23 जून को पंचायत के विवाद हो रहे थे, जिसके चलते काफी लोगों ने बदतमीजी भी की थी। और 23 जून के बाद 30 जून को जो सीईओ थे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे, उन्होंने अपने आप को अपने सरकारी निवास स्थान पे फांसी लगा ली, जिनके पास से ये सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने इन दोनों बीजेपी नेताओं का नाम लिखा है और ये कहा है कि ये नियम विरुद्ध कार्य करवाने का दबाव दे रहे थे। लिहाजा जो चुनाव है उसमें जीतने के लिए ऐसे लोगों के लिए ये फर्क नहीं पड़ता इनको कि जनता आपको चुन रही है या नहीं चुन रही। ये अपने तरीके से जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, या फिर जो सरकारी संस्थान जो आयुक्त करती है, लोगों को चयन करके बिठालती है ऐसी जगह पे कि वो निष्पक्ष चीजें चलाएं और करें, लेकिन वो करना चाहें तो भी उनको नहीं करने दिया जा रहा है। साफ तौर पे बीजेपी शासित जो राज्य हैं, जो चुनाव हैं, जो नेता हैं, आए दिन उनको ये खबरें सामने आ रही हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा प्रतिनिधियों के विरोध करने पे पुलिस ने उनके साथ काफी कुछ किया है जो अमानवीय है। लेकिन अगर हम बात करें किसी भी राज्य की और बीजेपी की खास तौर पर अगर हम बात करें, तो साफ तौर पे देखने को मिलता है कि बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं या फिर उनके अंदर जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं, उसमें कैसे धांधलेबाजी और कह सकते हैं कि कैसे एक दादागिरी देखने को मिल रही है कि वो अपने अधीन ही सबको कार्य कराना चाहते हैं। जो तस्वीरें आपने देखी, ये वो 2 नेता हैं बीजेपी के जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन वहीं अब जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं किसी का भी जो खुदकुशी की है वो बहुत दुखद है, लेकिन सीधा तौर पे बीजेपी का नाम इससे जोड़ना वो कहीं तक भी ठीक नहीं है। और जिनके आरोप जिनके ऊपर लगे हैं, पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है, वो बीजेपी के अंदर क्या हैसियत रखते हैं,
वो किस दर्जे के नेता हैं, ये भी एक अहम सवाल है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो बीजेपी उनको नेता ना मानती हो, बीजेपी का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहाँ तक ये राजनीति के अंदर ठीक है कि एक प्रत्याशी जो बीजेपी के नाम से लड़ रहा है और बीजेपी का एक नेता है वो ऐसा दबाव देते हैं, और जब जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो खुदकुशी कर लेता है तो इस तरह के बयान सामने आते हैं। क्या है आपकी राय, क्या कहेंगे आप? अपने विचार जो हैं हमसे आप कमेंट द्वारा साझा करें, और अभी तक अगर आपने एंटी करप्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।